हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 में 22 नवंबर को होने जा रही है और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, लिंक दे दिया गया है डाउनलोड करने का, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले जो परीक्षा हुई थी यह 2016 में हुई थी 14 अगस्त को। क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें तो कुल मिला के 100 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और जो पेपर होगा वो 4 भागों में बटा होगा और इसमें जो जीएस होगा तो उससे कुल मिला के 25 प्रश्न होते हैं। इसके बाद हिंदी होगी, हिंदी ग्रामर से कुल मिला के 25 प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित 25 प्रश्न होंगे और जो सामान्य गणित होती है, अंक गणित, उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसकी संख्या भी 25 होगी। तो यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम जीएस के 25 प्रश्नों को हल करेंगे और थोड़ा सा इसे बिल्कुल रिवाइज कर देंगे क्योंकि ये जो प्रश्न हैं 2016 के हैं तो वर्तमान में आंकड़े बदल गए हैं, तो वर्तमान आंकड़ों को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये उसका जवाब आप दे सकें। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो पूरा पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं एज ए PDF तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में किस उपयोगी वस्तु का निर्यात भारत से सर्वाधिक होता है। देखिए, बात यहाँ पर एक्सपोर्ट की हो रही है कि कौन सी चीज भारत से सबसे अधिक जो है एक्सपोर्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं वो सबसे अधिक जो है निर्यात की जाते हैं। विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर दिया आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि वो कौन से कोच थे जिन्होंने PT उषा, जिनको उड़न परी भी कहा जाता है, उनके पूरे खेल कार्यकाल में वो उनके कोच रहे थे। तो ये थे OM नाम्बियार, ऑप्शन डी। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये 2016 के संदर्भ में है और 2020 के बारे में भी बात करेंगे। तो 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच थे वो थे अनिल कुंबले 2016 में, और वर्तमान में है रवि शास्त्री 2020 में। आइए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मेडल के विजेता खसबा दादा साहेब जाधव, खसबा दादा साहेब जाधव का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स, जो खसबा दादा साहेब जाधव थे इनका संबंध कुश्ती से है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली अस्पताल रेलगाड़ी, नाम था उसका जीवन रेखा एक्सप्रेस, यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ये शुरू हुई थी 1991 में। अब आप स्वयं ही इसका उत्तर दे सकते हैं कि 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय लगभग 25 वर्ष पूरे हुए थे, नियर अबाउट। तो इसका जवाब उस समय 25 वर्ष था और अब लगता है कि 31 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, 1991 में 19 वर्ष, ठीक है, तो 29 वर्ष पूरे हो गए, 29 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, 29 वर्ष वर्तमान में और उस समय 25 वर्ष इसका सही जवाब था। मुबारक बेगम, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो 2016 में ही इनकी मृत्यु हुई थी और ये लता मंगेशकर जब उनका करियर शुरू हो रहा था उसी समय इनकी भी शुरुआत हुई थी और ये काफी अच्छी गायिका थी, पार्श्व गायिका थी ये। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2016 में किसे मानव संसाधन विकास का संघीय मंत्री बनाया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए थे 2016 जुलाई में प्रकाश जावड़ेकर जी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, और वर्तमान में कौन है। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये आप जानते ही हैं। और वर्तमान में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित विश्वव्यापी आंदोलन का क्या नाम है, जहां अनावश्यक बिजली को 1 घंटे बंद रखा जाता है। तो इसे अर्थ आवर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सी जगह लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल शहंशाहों का आवास रही। तो ये है ऑप्शन सी, लाल किला। अगला क्वेश्चन, एक प्राकृतिक नियम जिसके माध्यम से ऊर्जा वाली सभी चीजें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। ऊर्जा वाली सभी चीजें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं, उसे करते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी। FM रेडियो में FM का तात्पर्य क्या है। FM का तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन,
तो विकल्प ए सही है। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 में, 1995 में, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए, तो विकल्प डी हमारा सही जवाब होगा। बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी किसकी बेटी थी? देखिए, जो वर्तमान में फिल्में आती हैं, ऐतिहासिक फिल्में, उनसे भी क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जाम में, तो जो ऐसी मूवीज होती हैं उसको भी आप लोग देखा करें, इससे आपका जो नॉलेज होता है वो मतलब आपको याद भी रहता है और आपका इंटरेस्ट भी हिस्ट्री में बन जाता है। तो बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी जो थी, ये बादशाह छत्रसाल की बेटी थी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बादशाह अकबर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, विकल्प सी हमारा सही होगा। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो निश्चित रूप से बहुत ही आसान आपको लगेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो शायद ही कोई मतलब कभी सोचा भी होगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था कि पीटी उषा के कोच कौन थे, तो इतनी पुरानी बात को कौन याद रखता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में और जो करंट होता है उससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो करंट में गलती नहीं होनी चाहिए और एग्जाम में खास तौर से ये होना चाहिए कि जिसका जवाब सबको पता होता है वो जवाब आपको भी पता होना ही चाहिए। अगर उन प्रश्नों में आप गलती कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये तो आप जानते ही हैं। और साबरमती जो आश्रम है ये अहमदाबाद में है, विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खड़ी ढाल वाली नदी जिसकी बहुत कम उपनदियां हैं और जो बहुत तेज बहती है, ऐसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? खड़ी ढाल वाली नदी मतलब ज्यादा जो है इस प्रकार का ढाल नहीं है, ऐसा ढाल है, और इसकी उपनदियां यानी कि जो ट्रिब्यूटरी होती हैं वो बहुत कम है और ये काफी तेज गति से प्रवाहित होती है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? यूथफुल नदी, ऑप्शन सी, युवा नदी, ठीक है। ये रुकती नहीं है, तेज गति से चलती है। ग्वालियर किले का निर्माण किसने किया था? ग्वालियर किले का निर्माण किया था राजा मान सिंह तोमर ने, ऑप्शन सी। और निम्नलिखित में से सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जो महाद्वीप है वो एशिया है, विकल्प सी। देखिए, ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब तो आपको बहुत आसानी से पता होंगे, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तब भी आप दे सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न इसमें जो है डिफिकल्ट हैं, तो जो प्रश्न डिफिकल्ट होते हैं वही आपको मेरिट होल्डर बनाते हैं या फिर आपको जो डीमेरिट है उसको वो साबित कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसको देश प्रमुख माना जाता है? तो देखिए, ऐसे प्रश्न इसमें पूछे गए थे और सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है? तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, करेक्ट। राज्यसभा के सदस्य का वेतन तथा अन्य लाभ लोकसभा के सदस्य के मुकाबले में दुगने हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, बराबर ही रहेगा। तो ये जो है हमारा उत्तर बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। और इसके बाद राज्यसभा संसद की मतलब संसद का ऊपरी सदन है, आप जानते हैं लोकसभा निचला सदन होता है, राज्यसभा ऊपरी सदन माना जाता है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन चेयरमैन माने जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो विकल्प बी हमारा आंसर है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए, स्थापना हुई थी 1935 में, आप जानते ही हैं, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, तो ये हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों, ये जो है आपके जनरल नॉलेज के 25 प्रश्न थे जो कि पूछे गए थे परीक्षा में, और इसके बाद हिंदी व्याकरण, रीजनिंग और गणित, तो ये 3 पार्ट बचते हैं, तीनों पार्ट में सॉल्व कराऊंगा और सभी जो पार्ट होंगे उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप studyvithgyanprakash.com पर विजिट कर लें, वहां पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एज ए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर पीडीएफ की नीड है आपको तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर हर लेक्चर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।